कहानी की शुरुआत में हम कई सारे पैरासाइट और अजीबोगरीब जीवों को देखते हैं जो गंदे समुद्र से बाहर आकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह जीव चुपचाप पानी से निकलते हैं और धीरे धीरे इंसानी इलाकों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक पति पत्नी दिखते हैं जो आराम से सो रहे थे। तभी एक पैरासाइट वहां आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वह आदमी बहुत ज्यादा तड़पता है, लेकिन फिर अचानक पूरी तरह शांत हो जाता है। अब इसके बाद हम एक लड़के सिंची को देखते हैं जो अपने कमरे में आराम से गाने सुन रहा था। तभी एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिंची ने ईयरफोन लगाए हुए थे, इसलिए वह कान से अंदर नहीं जा पाता और नाक के जरिए अंदर घुसने लगता है। सिंची उसे देखकर डर जाता है और उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वह जल्दी से एक किताब उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वही पैरासाइट उसके हाथ पर काट लेता है और सीधे हाथ के अंदर घुस जाता है। घबराया हुआ सिंची तुरंत एक केबल से अपना हाथ कसकर बांध देता है और बीच में ही उसे रोक लेता है। तभी उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ वहां आ जाती है और सिंची उसे बताता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि वह मजाक कर रहा है। वह पास आकर उसके बंधे हुए हाथ को खुलवा देती है और ध्यान से देखने पर वहां उसे कोई भी कीड़ा नजर नहीं आता। सिंची खुद भी हैरान रह जाता है कि आखिर वह कीड़ा कहाँ चला गया, लेकिन अब उसे अपने हाथ में अजीब सा एहसास होने लगता है, जैसे कुछ जिंदा हो। इसी बीच हम उस आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुस गया था। अब वह अपनी पत्नी के पास जाता है और अचानक उसका मुंह एक बड़े से डरावने जीव के मुंह में बदल जाता है जिसमें कई सारी आंखें होती हैं। उसकी पत्नी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह आदमी अपनी पत्नी को मार डालता है। असल में पैरासाइट ने उसके दिमाग पर पूरा काबू कर लिया था और उसे एक राक्षस में बदल दिया था। अब फिर से हम सिंची को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ स्कूल जा रहा होता है, लेकिन आज उसका बर्ताव बदला हुआ था और उसके दाहिने हाथ पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। चलते चलते वह अपनी दोस्त को अजीब तरीके से छू देता है, जिससे उसकी दोस्त नाराज होकर वहां से चली जाती है। क्लास में पढ़ते समय जब उसकी रबर नीचे गिर जाती है और वह उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो अचानक उसका हाथ लंबा होकर खुद ही रबर उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते समय सिंची बहुत दूर से ही गेंद को सीधे रिंग में डाल देता है। वह खुद कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ यह सब क्या हो रहा है। घर आकर वह इंटरनेट पर खोज करता है। तभी अचानक उसके हाथ से एक आंख बाहर आ जाती है और फिर तुरंत अंदर चली जाती है। डर के मारे वह सोचता है कि शायद अपना हाथ काटकर वह आंख निकाल दे, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े से मुंह में बदल जाता है और सिंची को ही डराने लगता है। धीरे धीरे उसका हाथ एक छोटे जीव का रूप ले लेता है। डरते हुए सिंची पूछता है, मेरे हाथ को क्या हो गया? तभी वह जीव भी डरते हुए कहता है, यह मेरे हाथ को क्या हो गया? दोनों एक दूसरे से घबरा जाते हैं। फिर वह जीव सिंची को बताता है कि उसने उसका हाथ ले लिया है और अब वह उसी से जुड़ चुका है। वह सिंची से कहता है कि उसे इंसानों की भाषा बोलना सिखाओ। दूसरी तरफ वही आदमी जिसकी बॉडी पर पैरासाइट ने कब्जा किया था, वह भी टीवी देखकर इंसानों की भाषा सीख रहा था और उसने अपनी पत्नी को पहले ही मार डाला था। अगली सुबह जब सिंची उठता है तो देखता है कि वही जीव जो उसके हाथ से जुड़ा हुआ है उसका लैपटॉप और किताबें पढ़ रहा है।